मतलब कि ये एक सेंट्रल वैल्यू कह सकते हैं, या उसको आप सेंट्रल टेंडेंसी का नाम भी दिया जाता है, ये दोनों सेम ही नाम है इनके। और इसमें क्या है कि इट इज ओकेजनली कॉल्ड एन एवरेज और जस्ट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कभी कभी इसको कह सकते हैं कि एवरेज है, या फिर इसको कहते हैं कि सेंट्रल नंबर है। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द अरिथमेटिक मीन, द मीडियन एंड द मोड। ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगों को बताया था कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। और इसके बारे में मैंने आपको एक छोटी छोटी एग्जांपल भी दी थी। और आपको ये भी एक एक आपको छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी, जो एक मतलब जस्ट अ वर्बल असाइनमेंट थी, कि आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाई गई थी। मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाई थी ग्राफ से कैसे जो है ना मॉड निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो किसी ने भी नहीं की होगी। सर मैंने तो आपको उसी वक्त करके दिखा दी थी। चलें, दैट्स गुड। लेकिन बाकी सब से उम्मीद यही है कि उन्होंने जो है ना नहीं की होगी। मुझे आप जो है ना असल असाइनमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह तो कोई भी नहीं। अब कुछ लोग आ जाते हैं क्लास में और पूछते हैं कि जी ये किस चीज़ की क्लास हो रही है। वाह, दैट्स गुड। सर प्लीज सर, गलती होगी सर, आप तो। ओके 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 ओके, डोंट वरी। चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे क्या है जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिफाइंड फॉर अ पॉपुलेशन। क्या होता है जी, लार्ज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड फॉर एग्जांपल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, इसकी कुछ और डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो डिफरेंट पीपल ने इनकी की हैं। उसमें क्या आ जाता है, सिम्पसन और काफ्का ने इसको डिफाइन किया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स गैदर। मतलब ये भी उसी तरह है, लेकिन उन्होंने इसको अपने अल्फाज में कहा है कि ये एक सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना एक वैल्यू होती है जो बाकी वैल्यूज के या फिगर्स के दरमियान से हम एक लेते हैं, या दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उनको उन्होंने अपने एक अल्फाज के अंदर इसको लिख दिया है। और नेक्स्ट है कि Wahaga has expressed an average stand for the whole group of which it form a part yet represent the whole। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, इनको उन्होंने अपने अल्फाज में ऐसे कहा है कि हम एक कोई चीज़ ले लें, किस एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है ना, उसमें से हम अगर हम एक वैल्यू ले लें जो उन सबको रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है। और इसी तरह इन लेमैन्स टर्म में क्या है, आम आदमी को कैसे उन्होंने बताया कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एवरेज। सिंपल सी बात है, 10 वैल्यूज दी गई हैं, उन सबको टोटल करें, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 10 हैं, तो उसको 10 पे डिवाइड कर दें, जो हमारे पास एवरेज आएगी वो सेंट्रल टेंडेंसी होगी। एक एक यानी कि जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, तो उसको यही बस बता दें कि जी ये एक एवरेज है। और आप लोगों के लिए है कि यानी कि आप लोग ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो बेसिकली वो जितनी 3-4 चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी सेंट्रल टेंडेंसी ही होती हैं। इट इज़ अ सिंगल नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी कंसीडर टिपिकल इन अ सेट ऑफ डेटा एज अ होल। एक सिंपल, एक सादा, एक वैल्यू जो किसी भी सेट ऑफ वैल्यू से ली जाती है, वो उस सारे के सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो जो है ना हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी होती है। आ जाते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसमें क्या है कि टू फाइंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, टू मेक मोर कंसाइज डेटा, टू मेक कंपैरिजन, हेल्पफुल इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इस ये जो है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई हों और हम उनको एक एक करके देखते रहें, अच्छा जी यहाँ पे ये है, ये वैल्यूज़ गिवन है, ये है, ये है, तो यानी कि एक एक्सेल की शीट है फुल भरी हुई है, लेकिन अगर उसको सिंपली साइड पे हमें बताया जाए कि जी इसकी जो एवरेज है ना ये है। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सादा सी एग्जांपल हम अपनी क्लास की ले लेते हैं, तो हम अपने किसी कोर्स की भी ले लेते हैं कि जी हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि जी आपने स्टैटिस्टिकल कोर्स पढ़ा है,
और इसका एग्ज़ाम भी दिया है और आप इसमें सब के सब पास भी हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि एवरेज नंबर कितने हैं एक स्टूडेंट के। तो वो कोई अब में से कोई स्टूडेंट कह देता है जी एवरेज जनाब 80 मार्क्स आए हैं, यानी उसका कहने का मकसद यही होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 70 से 90 के दरमियान है, यानी कि एवरेज नंबर का मतलब यही है कि अक्सर स्टूडेंट के अच्छे नंबर आए हैं। अगर 80 कोई कहे, अगर कोई कह दे जी एवरेज 50 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोगों के नंबर जो है ना 45, 50, 51, 50 और 60 के दरमियान है या 70 के दरमियान है। कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 80 या 90 होंगे, बाकी सबके कम से कम होंगे। तो इस एक वैल्यू से हमें पता चल जाता है, जो एक आपने बताई कि जी एवरेज इतनी है, उससे हम खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट के नंबर किस तरह के होंगे। तो यानी कि इस सारी बात का मकसद ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम एक वैल्यू से बहुत ही इजीली सारी वैल्यूज़ को जज कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मतलब कुछ भी आप कह दें। सर जो मोस्टली डिजिट तो या कॉमन डिजिट होगा वही सेंट्रल टेंडेंसी निकलेगी, यही कहना चाह रहे जी हैं आप? जी जो बार बार जी जी ऐसे है। अच्छा जी, अब इसमें यही अब उनको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं टू फाइंड, अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आप लोग क्या लिखेंगे? टू फाइंड अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, टू मेक मोर कंसाइज डेटा, टू मेक कंपैरिजन हेल्पफुल इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर सिर्फ इतनी सी बात हो तो ये शार्ट क्वेश्चन में होगा। अगर इसको कह दें कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप ये नीचे चार टर्म दी गई हैं, ये जो चार नीचे टर्म हैं, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई टू फाइंड अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इससे मुराद क्या होता है, और कंसाइज डेटा इस थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक दो दो लाइनें इनकी आप लिख देंगे, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका मतलब। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जी, मीन। अब हम आ जाते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो चीज़ें हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। मैंने वैसे आपको नहीं बताना चाह रहा था, ये चीज़ें मैंने इस लेक्चर में बतानी थी, लेकिन क्योंकि उस दिन हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसी आ गई थी जिनमें ये चीज़ें यूज़ हो रही थी, तो अगर मैं उस वक्त ना बताता तो आप लोगों को वो बात समझ ही ना आती। तो मैंने कहा इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको पहले उसी दिन ही, यानी कि मीन कैसे निकालते हैं, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मैंने आपको एक बुक से दिखा दिया था। और मुझे मेरे ख्याल में हाँ, बुक शायद मैंने आपसे शेयर की थी या नहीं की। अगर नहीं की तो मैं आज आपसे वो बुक भी शेयर कर दूंगा। आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और OCW पर भी मैं इनको अपलोड कर दूंगा, और आज वाली स्लाइड भी मैं वहाँ पे ना अपलोड कर दूंगा। सर और OCW पे आपके सारे लेक्चर हैं जितने भी हमारे कोर्स के होने हैं? नहीं, पिछले जितने हो गए हैं वो हैं, और आज जो मैं ये करा रहा हूँ तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो साथ साथ मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा था ठीक कल ही कर दूँ, लेकिन बस कल नहीं कर सका, आज मैं अपलोड कर दूंगा ये ठीक है आज सर, वाला। थैंक अच्छा जी, मीन क्या होता है? द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज और मेजरमेंट इज द सम ऑफ ऑल द मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द। ये इसकी डेफिनेशन है। मीन आपको पता ही है क्या होता है। द मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज, समटाइम कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, और इसको समटाइम जो है ना हम अरिथमेटिक मीन भी कह देते हैं। तो इस टर्म से परेशान नहीं होना कि भाई हमने तो मीन पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन क्या आ गया। अरिथमेटिक मीन ये, और इसमें आगे ना एक दो और भी आएंगे, ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा, और एक और क्या नाम है उसका मीन का, आई कैन चेक फर्स्ट। तो ये है जैसे वेटेड मीन, तो ये आएंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जिनको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो इनमें ये इनकी टाइप्स हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बाद में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने अरिथमेटिक मीन जो है ना बेसिकली मीन होता है। जो ज्योमेट्रिक मीन है या वेटेड मीन है वो भी मीन होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है सिर्फ वो डिफरेंट होता है। तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, मीन फॉर अनग्रुप डेटा। अब ये कुछ फार्मूलाज हैं
कि मीन हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो इफ वी गेट द मीन ऑफ द सैंपल वी कॉल इट द सैंपल मीन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स बार मीन एक्स के ऊपर अगर हम एक लाइन लगा दें तो वो एक्स बार हो जाता है, तो उसको जस्ट मैंने लिख दिया एक्स बार। तो सिंपल मीन क्या होगा जी, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द सैंपल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल। तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। इफ वी कंप्यूट द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन वी कॉल इट द पैरामेट्रिक और पॉपुलेशन मीन डिनोटेड बाय म्यू। तो इसको म्यू इस ये जो है ना, इसको म्यू पढ़ा जाता है। तो पॉपुलेशन मीन क्या है, वही सेम चीज़ है, बस जस्ट उसके साथ पॉपुलेशन का लफ्ज़ एक यूज़ हो गया है, क्योंकि जो डाटा सेट होगा ना, जो डाटा सेट हमारे पास गिवन होगा तो वो पॉपुलेशन का होगा। तो उसको उसमें से जब हमने मीन निकालना होगा तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन में। इसका क्या है जी फार्मूला, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है जी, यही एक्सक्यूज मी सर। अरिथमेटिक मीन्स। जी एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बोले। सर एक स्लाइड पीछे कीजिएगा जो अभी आप जी जी सर जी 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 सर। सर इसके अंदर जो सिंपल मीन है उसके अंदर वैल्यूज को मतलब है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक नंबर हो गए, उनकी डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर होंगे उनको हाँ, डिवाइड कर दो। और ये जो पॉपुलर मीन है इसमें क्या करता है? जी और ये जो पॉपुलर जी ये जो सा सिंपल मीन है, हेलो सिंपल मीन इसके अंदर। जी जी मुझे जी सर, जी मैं कह रहा हूँ सर इसके अंदर जो सिंपल। अच्छा जी आप जी जी आप बताएं मुझे दरमियान में आवाज़ कट गई थी, आप बोलें। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिंपल मीन है उसके अंदर जितने नंबर दिए होंगे उन सबको प्लस करके टोटल जितने नंबर बनते होंगे उतने पे डिवाइड कर दो। ये पॉपुलर मीन में क्या करना होगा? सेम चीज़ वही सेम है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब देखें इसमें है देखें ये आपको मैं एक एग्जांपल आगे जाके ज़्यादा आसानी से समझ आएगी, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आगे मैंने एग्जांपल भी इसकी लिखी है। वो ये है कि आपके पास है 2 4 6 8 10। अब ये 5 वैल्यूज हैं, 5 नंबर्स हैं, लेकिन इनका जो सम होगा ना वो 2 4 6 8 10, इनको जो टोटल होगा तो इनको सम आप कहेंगे। और जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसका मतलब है कितनी दफ़ा चीज़ें आई हैं, 1 2 3 4 5 दफ़ा आई हैं, तो हम उसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। जैसे एवरेज निकालते हैं यार, सिंपल सी सही बात है, सर। एवरेज निकालते हैं। दोनों में से दोनों में से ओके सर, शुक्रिया। ओके चलें जी। नेक्स्ट है जी क्या है यार, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटेड मेथड फॉर ग्रुप डेटा। अब वो था अनग्रुप डेटा के लिए और ये है ग्रुप डेटा के लिए। इसमें एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एम ओवर एन, और इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना, ये जब हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे जस्ट आप ये फार्मूला देख लें, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको फार्मूले में समझ आ जाएगा कि एफ़ क्या है, एन क्या है, एन क्या है, और एन नंबर ऑफ टर्म है, एफ़ जो है ना वो, ये दो चीज़ें हमें एफ़ और एम जो है ना उसमें गिवन होंगी डेटा के अंदर। और इसके 3 उन्होंने मेथड बताए हैं, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इसी तरह एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर एन। इसी तरह एक्स बार स्टेप डेविएशन मेथड है। ये जस्ट आप फार्मूलाज देख लें, नेक्स्ट हम इनको आगे जाके एग्जांपल के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे इनसे। जी ये एक एग्जांपल है। अब आपको जो है ना जो बात आप पीछे पूछ रहे थे उसमें क्या है कि आ सैंपल ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव रिसीव द फॉलोइंग बोनस लास्ट ईयर। कितना बोनस मिला है, एक को 14 मिला था, एक को 15, एक को 17, एक को 16, एक को 15। अब इन सब को 16, इन सब को आप देखें, एक्स बार क्या है, सम ऑफ एक्स, एक्स क्या है, ये एक्स है, 14 15 17 16 15, ये एक्स है। इन सब का टोटल कर दें, 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 डिवाइडेड बाई ये कितनी कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5,
डिवाइडेड बाई 5। 70 इनका सम करें तो वो होता है 77 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15.4। तो एवरेज या अरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन क्या होगा कि भाई 15.4 जो है ना अरिथमेटिक मीन है, एवरेज है या मीन है। तो ये एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। मतलब और सर, इस तरह जी मतलब इनकी ना वर्डिंग चेंज कर दी, मेथड इन सबका एक ही है। वर्डिंग चेंज कर दे, समझ नहीं आया। सर जिस तरह सिंपल मीन थी, पॉपुलेशन मीन थी, उनका मेथड हाँ सॉल्व हाँ, करने का तो यही है ना। जिस तरह एवरेज सेम निकालनी सेम थी, एवरेज भी सेम वही ही है। वही है अब देखें ना, आप 14 15 17 इन सबको टोटल किया है, वो कितना बना है 77। और नंबर ऑफ कितनी दफ़ा आई हैं ये, 1 2 3 4 5 दफ़ा हमारे पास, तो डिवाइडेड बाई 5, तो 77 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास 15.4 आ जाएगा। अगर किसी को हम ये कहेंगे कि जी भाई ये जो 5 एम्प्लॉयज़ थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको लास्ट टाइम जो एवरेज बोनस मिला है ना 15.4 मिला है, तो सब लोग समझ जाएंगे कि भाई 14 से 16 या 17 के दरमियान सबको मिला है, किसी को 14 किसी को 15 तो इस तरह एक सिर्फ सिंपल एक नंबर से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनको कितना को बोनस मिला है। इसकी बजाय कि हम ये देखते रहें, हम सिंपल ये देख लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है इजीली। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। यस सर। चले जी, आगे है जी वेटेड मीन। अब वेटेड मीन कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, चले आप जी, स्टार्ट करिए। वेटेड मीन क्या होता है जी? वेटेड मीन इज द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज वेयर इन ईच वैल्यू और मेजरमेंट हैज अ डिफरेंट वेट और डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस। द फॉलोइंग इज इट्स फार्मूला। अब इसमें क्या कहता है कि वहाँ पे जितनी भी वैल्यूज गिवन थी, अभी जैसे हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी ना 14 15 16 17 15, तो उसमें कहता है कि इनको हमने कहा कि ये सारों की जो है ना सेम ही है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कहता है कि हम उन वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं, उनका डिफरेंट वेट है, उनकी डिफरेंट डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए जब ऐसी बात आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू वही वेट मीन से निकाला गया है, और सम ऑफ डब्ल्यू। तो इसमें क्या हुआ है कि ये इनका भी सम और इनका सम करेंगे आगे। जैसे ही हम ये एग्जांपल करते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे है और क्या है इसमें टर्म, ये क्या कह रही है। तो आपको बहुत ही आसानी से ये वेटेड मीन का समझ, क्योंकि ये सिर्फ फार्मूला मैं आपको पढ़ा दूं और आपको कह दूं कि जाएं जी आप करें और हल करें, तो आपको शायद कुछ भी समझ ना आए। और जैसे ही हम इसकी एग्जांपल पे जाएंगे, आपको ये फार्मूला सिर्फ आपको ये याद रखना है, वेट मीन का फार्मूला क्या है और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है। जैसे ही हम एग्जांपल पे आते हैं तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि भी इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें एक्स बार का मतलब जो है ना वो मीन होता है, एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट और वैल्यूज़ हैं और नंबर ऑफ मेजरमेंट है। यानी कि यहाँ पे जो एक्स यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब है, मेजरमेंट और वैल्यू कितनी है और नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है, डब्ल्यू का मतलब ये है। तो ये सेम ही है जो अरिथमेटिक में नंबर ऑफ थी, यानी कि यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 4 5 थी, तो इसका मतलब भी यहाँ पे हम 5 ही लिखेंगे। तो ऊपर ये जो मेजरमेंट सर स्क्रीन नहीं आ जी, स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको, बाकी लोगों को शो नो हो सर। रही है? जी सर, हमें तो हो रही है जी शो। सर, हो रही है हमें। क्या सर हो रही है? चलें चलें, फिर आप इंटरनेट का इशू होगा सर हो रही आप। है सर, उनसे कहें चलें लीव करके ना ज्वाइन करें, हो जाएगी। चलें, जिनको इंटरनेट का इशू है वो दोबारा रिफ्रेश कर लें तो ज्वाइन हो जाएंगे। चलें जी, अच्छा जी, अब इसकी वेटेड मीन की जो है ना एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये देखें, ये वेटेड मीन की एग्जांपल है और इसके लिए उन्होंने कैसे एग्जांपल ली है कि एक स्टूडेंट क्या है, ये बिलो आर मायाज सब्जेक्ट्स एंड क्रॉसपेंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स एंड ग्रेड शी गॉट फॉर प्रीवियस ग्रेडिंग पीरियड, कंपेयर हर ग्रेड पॉइंट एवरेज।
ये जो एग्जांपल है ना, ये आपकी जो हम सीजीपीए जीपीए वगैरह निकालते हैं ना, उससे मिलती जुलती है। आप सेम भी कह सेम सिमिलर कह सकते हैं, शायद सेम ना हो, लेकिन उस जैसे उस फार्मूले के तहत अगर किसी को शायद आप में से पता हो कि आपकी ये जो सीजीपीए और जीपीए निकलती है, उसको क्रेडिट जो क्रेडिट आवर्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है उनके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स से, तो ये उनसे मिलती जुलती एक एग्जांपल है। तो उसमें भी यही वेटेड मीन का होता है ना, आप देखें किसी कोर्स का वेट क्रेडिट आवर्स होते हैं 2, किसी के 3, किसी के 1, तो हालांकि नंबर सबके हंड्रेड्स होते हैं। जो 1 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है उसके नंबर भी 100 होते हैं, जो 2 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है उसके नंबर भी 100 होते हैं, और जो क्या कहते हैं 3 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है उसके नंबर भी 100 होते हैं। लेकिन क्या है, सबका वेट डिफरेंट होता है, उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से उसका वेट डिफरेंट रखा जाता है, उसको ज़्यादा क्रेडिट आवर पर दिया जाए। अगर कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्स है, लाइक आप स्टैटिस्टिक्स को ही देख लें, अब ये 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, तो इसका मतलब है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस लिहाज से आपकी सीजीपीए जीपीए कैलकुलेट की जाती है। चले हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि ये कैसे हुई है। सिमिलर टू दैट वे, like our school or maybe someone knows how to calculate the CGPA system। तो अब ये देख लेते हैं जी क्या है जी, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यूनिट्स दिए गए हैं, ग्रेड दिए गए हैं। अब फिलिपाइनो एक उनका को कोर्स है, उसमें फिलिपाइनो यानी कि हो सकता है कि फिलिपाइनी जो लैंग्वेज है उसके से रिलेटेड है, तो उसमें क्या उसका कितना है जी, यूनिट कितना है 0.9 है, और ग्रेड उन्होंने कितना लिया है 86 आप मार्क्स कह सकते हैं आप सिंपली। अच्छा, इंग्लिश में उसका वेट कितना है, यूनिट कितना है, वेट तो आपकी उसमें होता है, चलो हम इधर यूनिट जैसे गिवन है वैसे 1.5 और इसमें 85 है। इसी तरह मैथमेटिक्स के हैं 1.5 और 88 है, साइंस 8 और 86, इसी तरह सोशल, ये सारा इसी तरह गिवन है। ठीक है जी, ये आप नजर आ रहे हैं। तो आप एक्स क्या है, उसको मल्टीप्लाई क्या करना है नंबर ऑफ मेजरमेंट के साथ, जो नंबर ऑफ मेजरमेंट दी गई है उसके साथ। अब क्या किया है 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 86 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 85 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 88 प्लस 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 87। इसी तरह इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके तो क्या करना है जनाब, आप लोगों ने इनको ऐड कर लेना है सबको। ये देखें, अब यहाँ पे आके ना जो वेटेड मीन की जो चीज़ डिफरेंट आई है ना, अब देखें हमारे पास कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ क्या लिखा, जितनी गिवन थी वैल्यू उतनी हमने 5 लिखी। अब वेटेड मीन में क्या हुआ है, ये जो सम का निशान, ये जो सम का जो आया था ना, इसमें सम ऑफ वेटेड, हमने वहाँ नंबर ऑफ टर्म अब नहीं देखने, अब हमने सम देखने। अब ये तो 7 है यहाँ, तो फिर हम लेकिन हमने 9 लिखा हुआ है, क्या है कि जी अब हमने इनका सम करना है, ना कि हम इनको काउंट करना है। हमने काउंट नहीं करना, हमने इनका सम करना है। ये काउंट कर रहे हैं तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन क्या क्या है, क्योंकि ये हम वेट कर रहे हैं, हर किसी का वेट, हर कोर्स का वेट डिफरेंट है। आप देखें सबसे ज़्यादा वेट साइंस का है, उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब इन सब को कर लें, इन सब को टोटल करना है। आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो आप इससे 1.1 इंटू 1.1 इनको प्लस दिस इन सब को टोटल कर लेना है। मैं आपको रफली वैसे देखें अभी यहाँ पर स्क्रीन पे टोटल करके बताता हूँ। 1.1 ये 1 2 3 4 5 6 7 और 0.5 ये 8 हो जाएगा, और ये 0.8 और ये 0.2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9। और ये जो 0.2 है ना, 1.1 यहाँ पे कम है और 0.1 यहाँ पे कम है, तो ये टोटली कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करके और प्लस कर डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके पास आ जाएगा
86.1, अमाया's एवरेज ग्रेड इज 86.1। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उनका एवरेज ग्रेड 86.1 है। तो ये बात जिसको समझ ना आई हो तो वो मुझे बता दे। सर आ गई है समझ। मेरे ख्याल में बिल्कुल इजीली आ जानी चाहिए, जो क्योंकि मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया है कि ये वेटेड मीन आप कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म नहीं देखनी, हमने टोटल देखने हैं कि यूनिट्स का टोटल करना है, इनको सम करना है कि ये कितने होते हैं। ना कि हम ऐसे करें कि हर एक को 1 1 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, इस तरह करें तो फिर टोटल करें वो तो 7 होता है। लेकिन हमने यूनिट्स की उसका वेट भी देखना है कि कितना वेट है। ये 1.5 टाइम है, ये भी 1.5 टाइम है, तो इस लिहाज से हम इसको करते हैं। और ये जो है ना वेटेड मीन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप सब लोगों को ये समझ आ गया यार? ये आप जो माइक ये स्पीकर क्लोज कर अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह पढ़ाने के लिए। ओके ओके, शुक्रिया, वेलकम। अभी हम डिस्कशन करेंगे, अभी आप थैंक यू सर, थैंक यू। ओके वेलकम। ठीक है जी, अब आपको मेरे ख्याल में इस वेटेड मीन जो फार्मूला है उसकी समझ लग चुकी होगी। तो हम अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वेटेड, अब हमारे पास ये है जी हार्मोनिक मीन। पहले हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन, जो कि बहुत ही सिंपल था, जस्ट एवरेज लेनी है। ठीक हो गया जी, वो होती है एवरेज। और वेटेड मीन में हमने उसको वेट के हिसाब से एवरेज लेनी है, उसका वेट देखना होता है। और तीसरा अब हमारे पास ये आ गया है हार्मोनिक मीन। तो अब हम ये देखते हैं कि हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हार्मोनिक मीन इज quotient of quotient of number of the given values and sum of the reciprocal of given values। ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? हार्मोनिक मीन इज क्वोशंट ऑफ नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यूज। ये शायद आपको ऊपर से गुजर गई होगी डेफिनेशन इसकी। सॉरी यार। अच्छा, अब हम जो है ना देख रहे थे हार्मोनिक मीन को देख रहे थे। तो इसमें जनाब ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एक्स वैसे ही हार्मोनिक मीन जो हमारे पास वैल्यूज होगी एक्स बार से, इसको भी। अच्छा, आपने ये चीज़ देखी, सब में चीज़ एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, जब भी मीन हम निकाल रहे हैं, जिससे भी हम मीन जो है ना मालूम कर रहे हैं ना, तो उसको एक्स बार से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नहीं है कि अगर वो वेटेड आ गया है तो उसके लिए कुछ चेंज हो जाए। अगर वो अरिथमेटिक मीन है, अब देखिए ये अरिथमेटिक मीन है, इसमें भी एक्स बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेटेड मीन है तो इसमें भी एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हार्मोनिक मीन है तो इसको भी एक्स बार से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो आपके लिए एक बहुत ही आसान हो गया
कि इनके सब के लिए अलग अलग कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपको याद करना पड़े कि भी जी अच्छा जी अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो ये सब का सेम ही है, सिर्फ फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग। जी सर सब में मीन फाइंड कर रहे हैं आई थिंक, इसीलिए सबको ना एक ही साइन से डोनेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ये आप लोगों के लिए आसानी हो गई है ना, अगर तो सबके साइन डिफरेंट होते तो फिर आपको सबको याद रखना पड़ना था, और मिक्सिंग का भी खतरा था कि भी अरिथमेटिक मीन के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेटेड के लिए कैसे किया जाता है, और हार्मोनिक के लिए कैसे किया, वो उसमें ये कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो वो कन्फ्यूजन वाली बात अब इनमें नहीं है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान है। जस्ट फार्मूले में थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या है, एवरेज है, सिंपल एवरेज है, और वेटेड में क्या है, हम उनके वेट के हिसाब से एवरेज लेते हैं। और अब हम देखते हैं हार्मोनिक मीन में उनको कैसे लिखा जाता है। तो ये है क्या फार्मूला, क्या है जी, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एन ओवर सम ऑफ 1/x, यानी कि जो x की वैल्यूज गिवन होंगी उनका रेसिप्रोकल लेते हैं। और यहाँ पे n जो है ना, अब आप देखें कि वो यहाँ पे आ गया है n, तो मोस्टली हम n यहाँ यूज़ कर रहे थे। आगे ये फार्मूला आगे आगे जाके अब आपको जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो सही तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉर ग्रुप डेटा, हार्मोनिक मीन ऑफ x इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू सम ऑफ f ओवर सम ऑफ f ओवर x। ये फार्मूला है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से इनको देखते हैं आगे एग्जांपल में, ताकि सबको समझ आ जाए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। ये जो था अनग्रुप डाटा, वो ग्रुप डाटा जो होता है ये जी वेट मीन ही हो गया ये सारा, उसका रेसिप्रोकल जी जी ऐसे ही ऐसे ही। तकरीबन। जी जी अभी आगे आगे देखते हैं ना एग्जांपल, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये है एग्जांपल जी हार्मोनिक मीन की। कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 13.2, 14.2, 14.8, 15.2 एंड 16.1। ये हमें डिफरेंट सिर्फ नंबर्स गिवन है, और हमें कहा गया सिर्फ ये हमें सिर्फ गिवन है, ये चीज़ हमें सिर्फ गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है, ये गिवन है। तो इसमें से हमने क्या करना है, इनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो इनको हम सबको वैल्यूज जितनी भी होती हैं हम उनको x कहते हैं, और x क्या है जी 13.2, 14.2, 14.8, 15.2 और 16.1। ठीक है जी। अब क्या है, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है। ठीक है, ये x है, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, 1 डिवाइडेड बाय दिस। तो आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 14.2 तो ये आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 14.8 तो ये आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 15.2 इज इक्वल टू 0.0658, और 1 डिवाइडेड बाई 16.1 हमारे पास आ जाएगा जनाब 0.0621। और अब इनका सम ऑफ 1/x, ये क्या है हमारे पास 1/x है, और इनका सम कितना है, इन सब को टोटल कर लें, सिर्फ जस्ट ये टोटल किया गया है, आप भी टोटल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमारी फिजिकल क्लास होगी ना, तो उसमें कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर भी लेके आएँ, क्योंकि आपका तो यूज़ कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा होगा ना, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई ये इतना वैल्यू आती भी है या नहीं। तो कैलकुलेटर होगा तो आप जस्ट उसी वक्त कैलकुलेट कर लेंगे, और आपके पास सम ऑफ इसका कितना आ जाएगा 0.3147। अब ये हमारे पास था उसके लिए फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। अब आप खुद ही, n क्या है जी, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 लिख दिया। और नीचे देखें क्या था हमारे पास, सम ऑफ 1/x, सम ऑफ 1/x कितना है, इन सब का सम कितना आया है 0.3417, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14.63। ये जो है ना हमारे पास
हार्मोनिक मीन्स कैलकुलेट करने का तरीका है। आई होप के सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। जी सर। चलें नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो हो गया ना किसके लिए, ये फार्मूला किसके लिए था, अनग्रुप्ड अनगिनत। डेटा का। हाँ चलें, इसका मतलब है आप सही तरीके से क्लास ले रहे हैं सारे। चलें, जी तो अब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा अगर आ जाए, क्योंकि अनग्रुप्ड था एक ही, यानी कि हमें ये देखें सिर्फ ये चीज़ गिवन थी, और ग्रुप्ड डेटा में क्या है, हमें दो चीज़ें गिवन हैं। ये देखें, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द गिवन बिलो, ये हमें गिवन होगा, सिर्फ ये दो चीज़ें गिवन है हमारा। हमें क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है और एफ गिवन है। एफ ये कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब आप जो भी इसको कंसीडर कर लें कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, इसमें क्या है जी, हमारे पास अब 30 से 39 के दरमियान जो है ना, हम कह देते हैं जी दो स्टूडेंट्स के नंबर इतने हैं, 3 के कितने हैं 40 से 49 हैं, और 11 के कितने हैं 50 से 59 हैं, और 20 के कितने हैं 60 से 69 हैं, और क्या कहते हैं जी 32 या 32 स्टूडेंट्स के कितने हैं 70 से 79 हैं, और 25 स्टूडेंट के कितने हैं 80 से 89 हैं, और 7 स्टूडेंट के कितने हैं 90 से 99। वैसे क्या लगता है आपकी क्लास का रिजल्ट भी ऐसा तो ना हो, ऐसा ना आ जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनको 30 से 39 ही मिलने चाहिए। तो ध्यान कीजिएगा कहीं ऐसा ना हो जाए जिस जिस तरह आप क्लास में शोर करते हैं, तो जो जो स्टूडेंट तो उनके नंबर यहाँ इस रेंज में ना आ जाए, या ये रेंज भी सर हम बहुत नहीं करते सर। बहुत खतरनाक है। कुछ हाँ स्टूडेंट हैं, सर। मैं उनको जानता हूँ बाई फेस। हाँ चलें, सर, हमारे साथ अच्छा रहे, इंशाल्लाह 80 से 89 तक कम से कम पहुंचेंगे हम। चलें देख लेते हैं। मैंने तो बताया था आप लोगों को, नंबर्स डिपेंड ऑन योर बिहेवियर। जी सर। चलें आ जाएं जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी। कैसे है जी सोल्यूशन, हमने अब इसका सम ऑफ एफ ओवर सम ऑफ एफ ओवर एक्स। अब हमारे पास मार्क्स गिवन थे और ये एफ गिवन था, ठीक है जी। अब इनमें से हमने एक्स कैसे निकालना है, व्हाट इज एक्स, हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं। एक्स हमारे पास ये यहाँ पे बेसिकली एक्स जो है ना, एक्स बार है, ये हमने एवरेज ले ली है, इन दो को टोटल करके डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया है 34.5। चलें कैलकुलेटर करने का ओपन कर लेते हैं, ओके आप लोगों के पास शायद नहीं हो, तो मैं यहाँ पे अब हमारे पास क्या है 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया है 44.5। इसी तरह इन दो को टोटल करें, मैंने एक एग्जांपल किया, आप कहते हैं तो एक और को भी टोटल करके अब हम इसको टोटल करने लगे हैं। 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2, तो सर ये ये क्या आ नंबर ऑफ गया, वैल्यू पे डिवाइड करना है, जिस तरह इनके 2 डिजिट्स हैं 30 या हाँ 39। जी 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 जी, बेसिकली तो रेंज थी, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ हमने उनकी एवरेज ले ली दो दो की, ठीक है 30 और 39 को डिवाइडेड बाय 2, इनको प्लस डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह ये प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह ये सबको हमने, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमें x मिल जाएगा, और f हमारे पास गिवन था, तो हम f ओवर x निकाल सकते हैं ना, f डिवाइडेड बाई एक्स, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो आपके पास हम एक एक जो है ना ये भी एफ ओवर एक्स निकलेगा। हाँ जी, एक मैंने कैलकुलेटर क्लोज कर दिया, चलें मैं दोबारा कैलकुलेटर, तो हम एक वैल्यूज देख लेते हैं, बाकी आप फिर आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको समझ इंशाल्लाह आ गई होगी। डिवाइडेड बाय सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 34
0.5, तो हमारे पास क्या है 0.0579। ये तो आपको पता है कि 2 डिजिट के बाद या किसी भी, अगर हम इस 7 को 10 कर सकते हैं या 9 है तो हम इसको एक ज़्यादा लिख सकते हैं, 0.058 लिख सकते हैं। तो यहाँ सर से हमारे 5 से पास, अबव हो तो वो अगले डिजिट में भी काउंट हो जाता है। हाँ ये चीज़, चलें, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, एफ ओवर एक्स आ जाएंगे, आपके पास ये सारा का सारा एफ ओवर एक्स आ जाएगा। तो आपने इनको क्या करना है, सबका टोटल कर लेना है और इनका टोटल करें कितना आता है, क्योंकि ये जो इन सब का टोटल करना है हम लोगों ने। ऐसा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये एफ कैसे निकला ये जरा बताइए। जी मैं आपको बता, एफ हमें गिवन है। एफ हमें गिवन है, जी एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली है ना, जो एफ है वो हमें ऑलरेडी गिवन जी, अब सम कर लेना है आपने इस एफ का, डिवाइडेड बाय, है। ये इसको छोड़ दें अभी आप, डिवाइडेड बाय सर आप। जी, एफ का सम ना 100 निकला है। 100 निकला है ना, ठीक है। तो ये 100 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। और एफ ओवर एक्स, इसका सम करना है हम लोगों ने। ये कितना आता है, ये इसको टोटल करें जरा, इसको टोटल करें। हेलो सर जी। जी, सर ये एक्स कैसे निकले? एक्स मैंने अभी समझाया, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है। सर कब की ले रहा था मैं, थोड़ा सा काम गया, सिर्फ एक्स की नहीं समझ। सर एक्स जो घर है ना, ये जो हमें मार्क्स मार्क को इस टोटल करके 2 पे डिवाइड करना। तरह आप इसको एक्स डिवाइड पे करना है बस। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स। शुक्रिया, वेलकम। 14 अरे एफ की वैल्यू सम कर रहे हो, एफ ओवर एक्स की वैल्यू। एफ की वैल्यू, एफ को सम किया 100 निकला, एफ ओवर एक्स को मैं अभी कर रहा हूँ, तकरीबन होने वाला है। अच्छा, एफ ओवर एक्स को सम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.4368। तो 100 डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69.60। तो इस तरह आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे ख्याल में। अनग्रुप। हाँ जी, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए आज काफ़ी है। नेक्स्ट जो है ना, हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। और सर इनकी एग्जांपल्स के साथ ये जो आई मीन जो हमारी एक्सरसाइज होंगी ना चैप्टर की, उनके साथ करवाएं जी, सर। एक्सक्यूज मी उन, सर, जी, ये एफ के नीचे जो 4.5 लिखा है ये क्या है? इसको अभी आप इग्नोर करें, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप सिर्फ ये देख लें कि हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये समझ आ गया है ना? यस सर। बस सर मैं ये क्वेश्चन मेरा था बस कि जो ये हमारी समझ लें। एक्सरसाइज होंगी, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है ये मीन्स वाला, इसके जो एक्सरसाइज हैं वो कब स्टार्ट होंगे? जी,
जी एक्सरसाइज ही हो रही सर है, आप नहीं ये हो तो रही। आप इनकी ओरल ब्रीफिंग दे रहे हैं ना कि ये मतलब इंट्रो करवा रहे हैं सब मीन्स का। ये इनके क्वेश्चन जो होंगे उसमें एक्सरसाइज में वो पूछ रहा हूँ वो भी करेंगे हम। सर। वो खुद ये जो सा सर सारा मेथड बता रहे हैं ना कि ये किस तरह होना है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएंगे मेथड यही होगा, सब आपने फार्मूले लगाने होंगे, मेथड आपको पता हो, हाँ आप खुद ही कर लोगे बस। सर ये जी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन आपको आने का बता वेट देगा कर रहा हूँ वही पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आपको फिर मैं आज कह दूं कि 20-25 क्वेश्चन दे देता हूँ असाइनमेंट के लिए, फिर आप कहेंगे वो तो हम भूल गए थे। चले नहीं नहीं सर आप दे दे, सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है सर जी सर। आप दे दे, कोई बात नहीं, हम करके ले आएंगे जैसे भी होंगे, सही होंगे या चल गलत होंगे, जो भी सही हो। एक एक मिनट, मैं